देखो तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 है ना, हाँ 7 सॉरी, चैप्टर नंबर 7 आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरे लेसन को, पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। समझते हैं। देखो रेवेन्यू का मतलब होता क्या है। रेवेन्यू का मतलब होता है, सपोज अगर कोई कमोडिटी आपने कुछ बनाई उसको बेचना। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक टीवी यूनिट खरीदा, मतलब सॉरी बनाया, कितने में, 5,000 रुपये में, और मैंने उसको मार्केट में सेल कर दिया। मैंने 10 टीवी बनाया, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 इंटू 5,000, तो कितना हुआ आपका 50,000। तो जैसे मैंने मार्केट में पूरी टीवी बेच दिया, मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, 50,000। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू। इसी को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में कभी अपनी वैल्यू को कम नहीं करते। जैसे 5 रुपये का फेविकॉल है, उसका ब्रांड है फेविकॉल का, वो 5 रुपये का 5 रुपये ही रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आपने पेन देखा होगा 5 रुपये का या 10 रुपये का बटरफ्लो है। हमारे टाइम पे भी 10 रुपये का बटरफ्लो आता था, आज भी कितने का है आपका बटरफ्लो, 10 रुपये का है। मतलब ऐसा है कि जिसने मार्केट में आपका कॉस्ट को जो है वो क्या करके रखा, फिक्स करके रखा। पर मार्केट में भी आए आपके यूज एंड थ्रो पेन। यूज एंड थ्रो पेन कैसे हैं आपके, कि सपोज 5 रुपये का पेन है, आप इकट्ठे लो 20 पेन, आपको कितने का पड़ेगा, 4 रुपये का डब्बा। आप इकट्ठे 100 पेन लो, आपको पड़ेगा 3.5 रुपये का। मतलब यहाँ पे प्राइस कैसे हो रहे हैं आपके, फ्लक्चुएट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रोडक्ट। सपोज आप किसी के पास से 5 पेन ले रहे हो, तो भाई 5 रुपये का 25 रुपये का, पर अगर पूरे पैकेट ले रहे हो 5 पेन का, तो शायद 23 रुपये का पड़ता है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू जो है कम आ रहा है, पर आउटपुट अपन क्या लेके जा रहे हैं, ज़्यादा। पर क्या होता है, ऑन द होल अगर हम बात करें, तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमको लॉस ही होता है। और अगर जब आप प्राइस को कांस्टेंट रख के चलते हो, जब आप प्राइस को क्या करते हो, कांस्टेंट रख के चलते हो, इसको कहते हैं परफेक्ट मार्केट। क्या कहते हैं, परफेक्ट मार्केट, जिसमें आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप प्राइस को कुछ भी फ्लक्चुएट मत करो, आप मार्केट में बने रहोगे। अगर आप मार्केट में अपनी प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे हो, तो पता है कि आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, आप मार्केट में जमाने के लिए, पैर जमाने के लिए अपने प्राइस को क्या कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो। ठीक है, तो लिखो रेवेन्यू की डेफिनेशन। रेवेन्यू का मतलब होता है इट इज अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट, it is the amount received, it is the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market। ठीक है, इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म। कौन सी फर्म, जो कंपनी बेच रही है उसी को क्या मिलेगा, आपका पैसा। इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो सपोज आपने एक टीवी बेची 5,000 रुपये की, 10 टीवी बेची आपने, कितने, 50,000 रुपये की। तो जो पूरा 50,000 रुपये आपके पास आया वो क्या है आपका रेवेन्यू, वो क्या है आपका रेवेन्यू। वेरी गुड। रेवेन्यू का पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट इज directly influenced by it is directly influenced by sell level, sales level। देखो इस पॉइंट को समझते हैं, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल लेवल। तो देखो हमने क्या कहा था कि अगर हम एक टीवी को बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमारे पास, 5,000। 10 टीवी को बेच रहे हैं तो कितना हो गया, 50,000। ठीक है, अगर मैं 100 टीवी को बेचूंगा तो क्या होगा, 5 लाख। वेरी गुड। तो जैसे जैसे मैं अपना सेल बढ़ा रहा हूँ, मेरा रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे अगर मैं अपना सेल को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरा रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द सेल। अगर मैं सेल्स मेरे मार्केट में कम हो रहा है तो मेरे पास रेवेन्यू क्या होगा, कम। सपोज अगर टीवी बिकी नहीं रही है, अब जैसे मार्केट कितनी आ गई मोनोपोली टीवी में, MI अलग आ रहा है, रियलमी अलग आ रहा है, OnePlus अलग लेके आ रहा है, सैमसंग अलग लेके आ रहा है, पैनासोनिक का अलग आ रहा है, आपका तोशिबा का अलग आ रहा है, सोनी का अलग आ रहा है। कितनी सारी मार्केट है। पहले क्या था, 3-4 थे। एक LG रिलायंस का, LG लेकर आया, एक वीडियोकॉन था, एक सोनी और एक सैमसंग। पर अब देखो OnePlus, रियलमी, MI, कितनी सारी आ गई। और कम रेट में, अगर आप 55 इंच की टीवी लेने जाओ सोनी की तो आपको 1 लाख रुपए की मिलेगी। वहीं आप MI OnePlus की लो तो आपको 60,000 में मिलेगी। 30,000 आपके बच गए ना, वो 30,000 के आप स्पीकर ले लो।
ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, मार्केट को ये लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑन द होल जो सोनी का लेवल है वो लेवल आज भी मेंटेन है। ठीक है, सोनी के स्पीकर्स आज भी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि वो अपने रेट को फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, नहीं। एप्पल के फ़ोन देख लो आप, अगर चाइना के जितने भी फ़ोन है, चाहे वन प्लस हो या कोई भी हो, एक बार में 25,000 का मोबाइल ले रहे हो इस साल, अगले साल वो कितने हो जाता है आपका 22,000 का, 19,000 का, और 17-18,000 में आके बंद। पर सोनी एप्पल का मोबाइल कैसा है, एप्पल का मोबाइल सपोज आपका 1 लाख का है तो मुश्किल से 2-4-5 हज़ार रुपये कम होते हैं, नहीं तो उनका कॉस्ट क्या होता है हमेशा कांस्टेंट। 2-4-5 साल बाद भी लोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप अभी आईफोन का 14 प्रो लॉन्च हुआ आपका 1 लाख के ऊपर, 1.5 लाख में, 13 भी आपका देखना उसी के रेंज में, 12 भी उसी के रेंज में। वो अपने रेट को फ्लक्चुएट नहीं करता क्योंकि उनको परफेक्ट मार्केट में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमको उसी को पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। रेवेन्यू कितने टाइप का है आपका, 3 टाइप का। रेवेन्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। तो इसमें भी हमको सेम वही पढ़ना है, पहले शेड्यूल देन कर। तो पहला रेवेन्यू है आपका टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट रेवेन्यू क्या है आपका, टोटल रेवेन्यू, वेरी गुड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीआर। दूसरा है आपका एवरेज रेवेन्यू। दूसरा क्या है आपका, एवरेज रेवेन्यू मतलब एआर। और तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, वेरी गुड। ठीक है, हेडिंग डालो टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं, यस। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग कॉलम बनाना है एक ही पेज में, तो हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, बीच में ऐसा लिखना रेवेन्यू, रेवेन्यू आपके 3 टाइप्स के। सब फर्स्ट वन आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू, टीआर। दूसरा है आपका एवरेज रेवेन्यू, एआर। तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर। ठीक है, देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जितना भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो, जितना भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उसका आउटपुट जो भी मिलेगा आपको, पूरा का पूरा क्या आपका टोटल रेवेन्यू। अमाउंट received by a firm, amount received by a firm from the sale of a given quantity, from a sale of a given quantity। देखो तो अभी हमने क्या देखा था टीआर में, कि जैसे एक टीवी हम 5,000 की बेच रहे हैं, 10 टीवी आपकी 50,000 की, 100 टीवी आपकी 5 लाख की। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट कि क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेम टीआर जो होता है वो होता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितनी प्राइस आपकी है उतनी क्वांटिटी आप जैसे ज़्यादा बेचोगे वैसे वैसे आपको प्राइस क्या होगा, आपका प्राइस कांस्टेंट है पर आपका टीआर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वेरी गुड। सपोज जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ पेंसिल का, सपोज अपन एक पेंसिल को सेल कर रहे हैं तो कितने रुपए की हुई आपको, 5 रुपए की ले लो। चलो एक पेंसिल अपन ने सेल करी, कितने की होगी आपको, 5 रुपए की। 2 पेंसिल सेल करी तो कितने की होगी, 10 रुपए की। और अगर हम 10 पेंसिल सेल कर रहे हैं तो कितने की होगी, 50 रुपए की। तो देखो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, हमारा रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्राइस तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस हमारा क्या है, 5 रुपए। ठीक है, अब देखो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एआर। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। सपोज जैसे मैंने बोला एक पेंसिल को सेल करने पे कितनी है आपका टोटल रेवेन्यू, कितना है आपका 5 रुपए, अपॉन क्वांटिटी कितनी है आपकी 1, तो कितना आया 5। सपोज मैंने बोला 2 पेंसिल की बात कर रहा हूँ, तो 2 पेंसिल को बेचने में टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है आपको, 10 रुपए का। क्वांटिटी कितनी है 2, तो एवरेज कितना है 3 पेंसिल बेचने पे क्या होगा 15 अपॉन 3 इक्वल टू क्या 5। अगर 10 पेंसिल को सेल कर रहा हूँ मैं तो 50 अपॉन 10 इक्वल टू
5। इसको यहाँ से ध्यान से देखो, चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी बेच दूं, मेरा एवरेज कैसा है 5 कांस्टेंट है। अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है, अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है तो मेरा एवरेज भी क्या है कांस्टेंट है। ये दिमाग में रखना है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड, जो भी है आपका, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज कांस्टेंट देन द एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेरी गुड। तीसरा देखिए, ये समझ में आ गया। मार्जिनल का मतलब होता है हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर अर्निंग, हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर अर्निंग, मतलब एडिशनल। ठीक है, देखो तो पहली पेंसिल को सेल करने पे आपको कितना मिल रहा था 5 रुपए। 2 पेंसिल को सेल करने पे कितना मिला आपको 10 रुपए। तीसरी पेंसिल को सेल करने पे आपको कितना मिला था 15 रुपए। अब देखो अपने को मार्जिनल निकाला, तो पहला तो कांस्टेंट ही रहता है, दूसरा क्या होगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तीसरा क्या होगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। ठीक है, अगर सपोज वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, सपोज पहली वैल्यू यहाँ पे 10 है और दूसरी वैल्यू 24 है, तो मार्जिन कितना होगा 24 माइनस 10 इक्वल टू 14। ठीक है, आया समझ में। ये है आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज और मार्जिनल। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब मार्जिनल में होता है आपका लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। वहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, आपका लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, मतलब एग्जांपल के फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा अच्छा याद आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे देखिए इधर। तो ये वाला फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला क्या है टी आर। देखो इधर टी आर इक्वल टू क्या हो गया आपका पी इंटू क्यू। यहाँ पे ए आर इक्वल टू क्या हो गया आपका ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। वेरी गुड। अब हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो आपके प्राइस के बराबर है। यहाँ पे प्राइस कितना है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, प्रूफ दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये क्वेश्चन आता भी है, प्रूफ दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। देखो बहुत ही छोटा सा प्रूफ है और बहुत ही इजी प्रूफ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी प्रूफ आ जाता है जैसे फिजिक्स में होता है ना वैसे। देखो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, मतलब ए आर इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है पी। ठीक है, वेरी गुड। देखो इधर तो सबसे पहले हमको क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। देखो इसको समझो, वी नो दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू क्या आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो वी नो डेट, ऑल्सो हम क्या जानते हैं आपका एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। वेरी गुड, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, मतलब ए आर इक्वल टू क्या हो गया टी आर अपॉन क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गया। अब हमको क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी आर इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हमको ये पता चला गया कि टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और एवरेज रेवेन्यू क्या आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, मतलब ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। अब इस इक्वेशन में टी आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वैल्यू अपन टी आर की पुट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो प्रूफ करते हैं। ए आर इक्वल टू क्या है आपका ए आर इक्वल टू क्या है टी आर अपॉन क्यू। इसमें अपने को पता है कि टी आर इक्वल टू क्या होता है पी इंटू क्यू, यहाँ डाल देते हैं अपन P इंटू क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू क्या है आपका ए आर। ये क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसल, तो ए आर इक्वल टू क्या हो गया प्राइस। प्रूव्ड, इजी है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट लिखो, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखो। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस are one and the same thing. Average revenue
एंड प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों के दोनों क्या है आपके, एक ही चीज़ है। दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, एक ही चीज़ है। तो आप प्राइस की बात कर लो या एवरेज रेवेन्यू की बात कर लो, दोनों आपके एक ही है। इजी था ना? यस। ठीक है, ये याद रखना बस, टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू और एवरेज रेवेन्यू TR बाय क्यू। मैगी को बोलना वीडियो देख ले फिर, इजी, रात में नोट्स भी बना लेना लगे यार, है ना? क्योंकि अगर वीडियो देख के नोट्स बनाएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, कॉपी से देख के नोट्स बनाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हो जाता है, टाइम ही ऐसा है कि कभी कभी प्रोग्राम देन शादी, बट क्या होता है क्लास 11-12 में ये सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, वेरी हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। देखो इधर, तो अभी हमने क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था कि अगर आप अपने प्राइस को फिक्स रख रहे हो और एक जगह क्या कर रहे हो, आप अपने प्राइस को क्या कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू कैसा था अपना P इंटू क्यू। तो आप क्या कर रहे हो, प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हो, क्वांटिटी चाहे आपकी 1 हो या 1 लाख हो। मतलब मेरे को 5 रुपये का पेन बेचना है, मतलब 5 रुपये का पेन बेच रहा है, आप सामने वाला व्यक्ति 1 खरीदे या 10 खरीदे। ठीक है, पर कुछ पेन कैसे होते हैं आपके सॉफ्ट सोनिक वाले या यूज एंड थ्रो वाले, कि व्यक्ति जैसे जैसे आपने 20 का डब्बा खरीदा, 50 का डब्बा खरीदा, 100 का भी बॉक्स आ रहा है आजकल जार, तो जैसे जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाई आपकी प्राइस क्या हो रहा है, कम। तो जब जहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट है उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। जहाँ पे आपका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, लिखिए, when price remains constant, when price remain constant, इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। when price remain constant it is called perfect competition। ठीक है, इसमें आपको मार्केट से कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता। पर क्या होता है, जो न्यू कमर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन किसके लिए सही रहता है, जो व्यक्ति स्टेबल्ड है, जिसको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। पर सपोज जो कोई नया मार्केट में आ रहा है, अब इतने सारे मार्केट में पेन से, इतने सारी चॉकलेट है मार्केट में, आप 50 पैसे की चॉकलेट करो तो उसका भी मोनोपोली है कि किस्मी चॉकलेट आज भी चलती है, एल्पेनलिबे चॉकलेट चल रही है, आपकी मैंगो वाइट चल रही है, पल्स चल रही है। आप 5 रुपये की जाओ तो आपको पता है मंच पर्क है, डेयरी मिल्क है। 50-60 में जाओ तो डेयरी मिल्क सिल्क के अलावा कोई दूसरी चॉकलेट आती है कि मार्केट दिमाग में नहीं, तो उसने क्या करा, मोनोपोली बना के रखा। अगर आपको मार्केट में ऐसी चॉकलेट लेके आना है जो आपकी उस क्वालिटी स्टैंडर्ड पर मीट करे, तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, कुछ पब्लिसिटी करके उसकी प्राइस को थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा। और जब आपका मार्केट सेटल्ड हो गया तो आप प्राइस बढ़ाओ मत, वही प्राइस पे आप सप्लाई करो। पर ये लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट बनाते हैं आपको लोग जानने लगे, ये अपने प्राइस को क्या करते हैं, एकदम से फ्लक्चुएट, तो फिर लोग उसको यूज ही नहीं करते। बोलते हैं कि जब इतना पैसा हम खर्च करें तो उसी क्वालिटी की चीज़ हम दूसरी क्वालिटी की लेंगे ना, अच्छी वाली। ठीक है, तो आप कभी भी मार्केट में लॉन्च करें, सब कम पैसा में कर रहे हो मार्केट में आने के लिए, तो रखो पर कांस्टेंट रखो। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे जबलपुर के एक डॉक्टर है, ठीक है, उनका न्यूज़पेपर में भी दिया था, उन्होंने 2 रुपये की टिकट से इलाज करना चालू किया था। कितने रुपए के टिकट से, 2 रुपये के टिकट से। अभी महंगाई के टाइम पे उनका रेट पता कितना होगा, 20 रुपये, मात्र 20 रुपये। 20 रुपये में भी आज भी वो अपनी सेवा देते हैं। ही वॉज अ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी, वहाँ पर उन्होंने 1971 वॉर में भी बहुत सारे विक्टिम्स का इलाज किया था। अभी वो जबलपुर में है और उनको अभी 26 जनवरी में पद्मश्री अवार्ड मिला है, हमारे मध्य प्रदेश के। तो 20 रुपये में वो क्या कर रहे हैं, इलाज। ही कीप्ड हिज प्राइस कांस्टेंट, तो मार्केट में डिमांड है उनकी, चाहे गरीब हो अमीर हो, कितना रुपए लेना है, सिर्फ 20 रुपये। और 20 रुपये इज नथिंग फॉर द डॉक्टर। पर थोड़े इश्यूज होते हैं फैमिली में, वाइफ को समझाया उन्होंने, सब कुछ करा और आज वो एक मिसाल बन गए। ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू द
फ्यूचर जनरेशन डॉक्टर, ठीक है। व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। व्हेन द प्राइस फॉल्स with rise in output, when the price fall with rise in output, इसको कहते हैं आपका imperfect concept, imperfect competition, it is called imperfect competition। अब देखो हमें यहाँ पे पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी हमको दो चीज़ पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट मतलब एवरेज रेवेन्यू और MR रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और आपके टोटल रेवेन्यू और MR के बीच में रिलेशन क्या है जब आपका प्राइस कैसा है, कांस्टेंट। सेम हमको इम्परफेक्ट में भी पढ़ना है, आपका AR और MR के बीच में रिलेशन क्या है और आपका TR और MR के बीच में रिलेशन क्या है। जब हम इन चारों के शेड्यूल पढ़ लेंगे, चारों के हम ग्राफ पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो गया। इतना हमको चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ये नोट डाउन करो, फिर हेडिंग डालो आपका पहला, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। दो पल तुझसे जुड़ा था, ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था, खुद से मैं होने लगा जुदा, जैसे होने लगा खुद। अब कर दुआ तेरा हक जानो मैं ना रहा, अब तुझको कहता हूँ मुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। हो गया? ठीक है, जैसे हम चारों पॉइंट के शेड्यूल पढ़ लेंगे और कर्व पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, डालो हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में पढ़ना है हमको, पहला AR एंड, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मतलब कैसा कंपटीशन है आपका, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो इसका शेड्यूल लिखते हैं। शेड्यूल में सबसे पहले क्या आएगा आपका, यूनिट्स। तो यूनिट्स आपकी 1 2 3 4 एंड 5। अब जो आपका प्राइस है, प्राइस को हम क्या बोलते हैं आपका, AR। हमने अभी प्रूफ किया कि AR इक्वल टू क्या होता है आपका, प्राइस। वेरी गुड। तो प्राइस सभी का क्या है, 5 रुपये, सभी का क्या है, 5 रुपये। वही पेंसिल वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हर दिन अलग अलग, कभी फर्नीचर का, कभी मिठाई का, आज पेंसिल का एग्जाम्पल। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, सपोज एक है, एक पेंसिल बेचने में 5 रुपये की, तो एक कितने की बेची आपके, मल्टीप्लाई P इंटू क्यू। 2 बेचने पे कितना हुआ आपका, 10। 3 बेचने पे कितना हुआ, 15, देन 20 और फिर 25। अब मार्जिनल हमको निकालना है, तो मार्जिनल कैसे निकलता है, पहला वाला यूनिट तो क्या रहता है आपका सेम, फिर दूसरा क्या होगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, और 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AR और MR कैसे निकल रहे हैं आपके, सेम कांस्टेंट है। तो हम इनके बीच का ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ आपके नीचे क्या है, यूनिट्स, और एक तरफ क्या है आपका AR एंड MR। 1 2 3 4 5, और यहां पर भी आपके 1 2, तो यही पॉइंट आ रहे हैं आपके। एक ही जगह पे क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे आपके, ओवरराइड। तो यहां पर क्या होगा आपका जो प्राइस है, प्राइस AR इक्वल टू क्या हो गया आपका
एम आर। ए आर इक्वल टू क्या हो गया आपका एम आर। दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आपका सुपर इम्पोस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं आपका लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन को जब आपके क्या होते हैं बोथ पॉइंट्स लाई ऑन सेम प्लेस, दोनों पॉइंट्स आपके एक ही प्लेस पर लाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। क्या कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। जब दोनों पॉइंट्स आपके एक साथ ही हैं उस कंडीशन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, ये नॉन हाँ इम्परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो ग्राफ बनाने का जिसका पॉइंट लिखना प्राइस रिमेन्स सेम, लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्राइस। इसी ग्राफ को देखिए क्या रहेगा, प्राइस आपका सेम है, ए आर इक्वल टू एम आर हो रहा है, तो प्राइस रिमेन्स सेम एट all levels of price remains same as all level of output and is equal to MR। ठीक है, इस देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट को आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कोई भी मार्केट में। ठीक है, नो फर्म is in a position, no firm is in a position to influence, no firm is in position to influence the marketplace। ठीक है, और कर तो मैंने आपको बता दिया कैसा है। ठीक है, यहां पे लिखना बोथ ए आर एंड एम आर, बोथ ए आर एंड एम आर कैसे हैं आपको हॉरिजॉन्टल में है, किसके एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यह है आपका पहला कंडीशन रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। ठीक है, हंसों की माला में सिमरूं मैं कीर्तनूं, अब इसी शेड्यूल में हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे आपका रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, क्योंकि यहाँ पे टी आर तो दिया हुआ है हमारे पास, एम आर भी दिया हुआ है, तो अलग से क्या कंडीशन लेना, बस हमको ग्राफ बस बनाना है दूसरा। ठीक है, ठीक है, अब इसी में देखो चेंज कर दो रिलेशनशिप बिटवीन क्या था आपका दूसरा टी आर एंड एम आर, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। शेड्यूल यही रहेगा आपका, ग्राफ हमको बस बनाना है। ठीक है, देखिए सेम आपका ग्राफ है, किसके किसके बीच में यूनिट्स कहाँ से आपकी 0 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम यूनिट्स ले लेते हैं आपकी 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपके टी आर एंड एम आर। ठीक है, देखो तो हमारे लिए एम आर क्या है कांस्टेंट है, एम आर की लाइन कैसी है कांस्टेंट है,
ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से आपके, यही सेम पॉइंट है आपके कांस्टेंट वाले, तीनों में क्या है पॉइंट, क्या है ऐसे कांस्टेंट है। अब देखेंगे हम टीआर के लिए, तो 1 पे कहाँ वैल्यू है आपकी 5 पे, वेरी गुड। 2 पे कहाँ पे वैल्यू है आपकी 2 पे 10 है, ये आ गई आपकी 2 पे 10। 3 पे कितनी है आपकी 15, वेरी गुड। 4 पे 20 और 5 पे कितनी है आपकी 25। तो देखो लाइन कैसे निकल रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब अगर मैं कुछ भी क्वांटिटी नहीं बेचूंगा तो मेरा एमआर कितना रहेगा 0, और जब मैं कुछ नहीं बेचूंगा तो यूनिट्स क्या रहेंगी 0। तो ये जो लाइन है वो 0 से पास करती है। हम मान के चलते हैं कि जब हमने कुछ नहीं बेचा तब हमारा इनिशियली क्या था सब कुछ 0। आया समझ में, वेरी गुड। ये ग्राफ बनाओ, इस पर सेम वही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होगा आपका, नो फर्म इज इन द पोजिशन, नो फर्म इज इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, नो फर्म इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, ठीक है। और प्राइस, ठीक है, नो फर्म इज इन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। हाँ, सेम आपका पॉइंट नंबर 2 भी है। अ फर्म कैन सेल, अब आप कितनी भी क्वांटिटी बेच दो पर आपकी प्राइस कैसे रहनी चाहिए कांस्टेंट। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली एट द सेम प्राइस। MR curve is horizontal स्ट्रेट लाइन। कैसा है आपका, देखो MR कर्व कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिंस MR remains constant, since MR remain constant, TR curve also rises at a constant price. As a result, TR curve is a positively slope straight line and starts from the origin। देखो इसमें पॉइंट नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहले के 2 पॉइंट तो आपके कांस्टेंट है कि आपको कोई भी फर्म मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप कितने भी अमाउंट की क्वांटिटी बेच सकते हो, आपका प्राइस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट देखो MR कर्व, ये रहा हमारा MR कर्व, दिस इज अवर MR कर्व एंड दिस इज अवर TR कर्व, ठीक है। MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखो सिंस MR रिमेन्स कांस्टेंट, MR आपका कैसा है कांस्टेंट है, TR कर्व आल्सो राइजेस, TR कर्व आल्सो राइजेस एट अ कांस्टेंट प्राइस। देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी कैसे कांस्टेंट उससे क्या कर रहा है बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट TR कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। कैसा है पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन है एंड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट करता है ओरिजिन। बस ये हमको मान के रखना पड़ता है, ठीक है कि अगर आपकी क्वांटिटी कुछ भी नहीं सेल कर रहे तो आपके पास प्राइस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0। तो आपका दोनों हो गया, मतलब अपन ने परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आप क्या करेंगे प्राइस को फ्लक्चुएट करोगे। व्हेन यू फ्लक्चुएट द प्राइस, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। इतना इजी है कॉमर्स में अगर बोलो तो अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स सबसे इजी है लोग। हाँ इकोनॉमिक्स पर क्या होता है सब कॉन्सेप्ट का खेल है, अगर समझ गए अच्छे से एग्जांपल से तो इससे इजी कुछ है नहीं। एंड 12th तो और भी अच्छा है क्योंकि 12th में क्या होता है ये ग्राफ ऑफ नहीं है, 12th में पूरी चलती है स्टोरी। आप बैंक पढ़ रहे हो तो आपको पूरा रिजर्व बैंक पढ़ना है स्टार्टिंग से, कब आपका और कमर्शियल बैंक था, पंजाब कमर्शियल नेशनल बैंक था, कैसा नेशनलाइजेशन हुआ, हर एक चीज़ हमको पढ़ना है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है। सपोज हम जीडीपी पढ़ेंगे तो जीडीपी का सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट था पहले, देन जीडीपी, देन एनएनपी, फिर जीडीपी एक फिक्स प्राइस क्या होता है, जीडीपी एक मार्केट प्राइस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 3 मेथड निकालने के, तीनों मेथड को समझना है। हर साइंटिस्ट, हर जो इकोनॉमिस्ट है, सब ने अपना अपना नया नया अप्रोच लेके आया है।
ठीक है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। उसमें क्या होता है, वे टू वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चे से डाउट निकलते हैं अच्छे अच्छे। तो बच्चा जब अच्छा क्वेश्चन पूछता है डाउट, तब टीचर और खोल के बताता है आपको। अगर आप उसमें क्या होता है, इसमें क्या कांस्टेंट चीज़ें हैं, प्राइस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा अच्छा मैक्रो है, पर ये टफ पड़ता है बच्चों लोग को। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, जो 10th तक। इसे तो आपको चैप्टर 10 पढ़ाते हैं ना, ग्राफ का क्वेश्चन क्यों आता है आपको, इसीलिए आता है सो दैट आप बेसिक पे रहोगे। कि आप बायो लोगे तो भी आपको ग्राफ आने वाले हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, कॉमर्स लेंगे तो बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, प्लस माइनस, कि भाई नीचे वाला एक एक्सिस होता है, ऊपर में प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, एब्सिस का ऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रिंस क्यों नहीं आया? उसके घर पे गया था, उनका चल रहा था, नहीं बोले मैं अगले 7 बजे बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं गया, मेरे को भेजा 8 बजे बुला उसने, तो मैंने मारा था। मैं कहता तो मैं भी क्लास बंद कर सकता हूँ, मेरे को मैरिज में जाना है, पर नहीं, कल क्लास बंद थी तो आज तो पढ़ाना था चैप्टर पूरा। चलो इधर का मीटिंग हो गया ना? अब हमको क्या पढ़ना है, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे पहला क्या रिलेशन पढ़ना है हमको, रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन द प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो देखिए इसका शेड्यूल बनाते हैं हम। आपका आउटपुट, आपका AR एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू है आपकी 5 4 3 2 1। TR की वैल्यू हमने ली है आपकी 5 8 9 8 5। MR कैसे आएगा आपका, 5 का तो 5 पहले कांस्टेंट आता है, फिर क्या आएगा 8 - 5 आपका कितना आ गया 3, 9 - 8 आ गया आपका 1, 8 - 9 आ गया आपका -1 और 5 - 8 आ गया आपकी वैल्यू 9। हमको यहाँ पर पढ़ना है रेशियो AR रेशियो MR। ठीक है, देखिए इधर इसको समझते हैं, ये भी इजी है। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन द प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो देखो आउटपुट हमारे 1 2 3 4 5 है। AR की जो वैल्यू आपकी एवरेज रेवेन्यू, देखो आपने प्राइस कम करे तो आउटपुट देखो क्या हो रहा है, पहले 5 फिर 4 3 2 1, टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा। प्राइस तो आपने कांस्टेंट नहीं रखा ना, 5 8 9 8 7। तो MR हमको निकालना है कैसे, पहली वैल्यू कांस्टेंट वही रहती है, 8 - 5 3, 9 - 8 1, 8 - 9 -1 हो रही है। अब हमको रेशियो निकालना है AR रेशियो MR। AR का रेशियो देखो इनके बीच में पहला कांस्टेंट है, यहाँ पे करेंगे तो 5 मतलब 4 - 1 सब देखो माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 1, और यहाँ पर देखो 3 - 1 2, -1 और -1 ये आपका 1 -1 तो +2 हो गया, तो -3 इधर जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 2। देखो इधर हमको निकालना क्या है MR, क्या निकालना है हमको MR का रेशियो। पहला वाला कांस्टेंट है, दूसरा वाला 3 - 1 कितना हुआ
2 1 माइनस माइनस 1, तो क्या होगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, आगे समझ में, वेरी गुड। -3, ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक है, देखो इधर इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, देखो 0 से चालू होगा, यहाँ पे क्या है आपका AR एंड MR। देखो अब यहाँ पर क्या होगा जो आपका है, देखो यहाँ पे प्राइस कैसे हो रहा है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, और AR भी कैसे जा रहा है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पर देखो AR का जो कर्व है वो ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, AR का कर्व कैसा आएगा, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। MR जो है वो नेगेटिव में भी जा रहा है। आपका AR डिक्रीजिंग हो रहा है पर नेगेटिव है क्या, नहीं, पर MR आपका नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव कैसे जाएगा आपका, ये कैसे हो गया आपका नेगेटिव। तो ऐसा करवाएगा आपका। ठीक है, क्या TR तो आपका कॉन्स्ट ये है ना, TR का तो बना सकते हो आप। तो हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना किसके विषय में, इसके बाद पढ़ेंगे अपन TR। ठीक है, इसमें लिखना व्हेन firm increases, when firm increases their volume of sales by decreasing, when firm increases their sale of volume by decreasing the price, then AR falls with increase in sales, where AR falls with increase in sell. MR falls at a rate which is twice the rate of MR is 0 और even becomes नेगेटिव। MR आपका 0 भी और कैसा हो सकता है नेगेटिव, पर AR आपका ऐसा नहीं होगा। AR कैसा होगा आपका, पॉइंट नंबर 5 में लिखता हूँ, AR कैन नाइदर बी 0 नॉर नेगेटिव, कैन नाइदर बी 0 नॉर नेगेटिव एज TR is always positive, as TR is always positive। तो MR आपका 0 और नेगेटिव हो सकता है, पर AR आपका 0 होगा पर नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा कैसे रहेगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का स्लोप ऐसा है। सपोज अगर मैं इसको इस स्लोप में बनाने की कोशिश करूं, आपका यूनिट्स AR एंड MR, तो देखो सबसे पहला जो लाइन आएगा आपका AR वाला दूर तक जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये AR वाली लाइन है आपकी, ये रही AR, और मेरे को अगर MR की लेना है तो वो ऊंचा तो जाएगी पर नेगेटिव ज़्यादा होगी। तो मतलब मार्केट में जैसे अगर मैं आना है तो तुरंत में मेरे को बहुत प्रॉफिट दिखेगा, पर आखिरी में जाके मेरे को जाना कहाँ है, लॉस में। ठीक है, पर अगर आपका कांस्टेंट सही है तो आपको लगेगा कि मेरी ग्रोथ कम हो रही है, पर आखिरी में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है,
तो जब भी कोई नई सेटअप करते हैं तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैथमेटिकली। नहीं तो बोल रहा है हमने तो बहुत किया, सब कुछ चल रहा है, जैसे बस कोचिंग क्लासेस को चला रहा है, फीस कम करते जा रहे हो, बच्चे आ रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा। कांस्टेंट रखो, बच्चे 10 बच्चे पढ़ाओ, फीस कांस्टेंट रखो, प्रॉफिट ऑन द होल क्या होगा आपका एक्स्ट्रा ही। तो उनको पता है कि सर अगर फीस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे दैट कि वो अच्छे टीचर है, ठीक है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं आ जाओ सब में आ जाओ, कितना भी बोलो बस आ जाओ बैठ जाओ बस, वो गलत है। अब लास्ट पढ़ना है हमको रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। घर जाके पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं इसकी? हाँ, बाकी अकाउंट्स और बिजनेस तो आपको हो गया है, तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा पढ़ो, है ना। 3 चैप्टर हो गए हमारे, जल्दी जल्दी यूनिट खत्म हो जाएगा ये पूरा हमारा 2 चैप्टर बाद। ये लम्हा फिलहाल जी ले न दे। डालो रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। ठीक है, क्वांटिटी आप कोई भी अपने मन से ले सकते हो, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हाइपोथेटिकली, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी रही होगी ना, और नहीं भी होगी तो AR और TR तो हम निकाल ही सकते हैं। यस ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो अपने स्टार्टिंग के 2 पढ़े ना वो ज़्यादा IMP है, क्योंकि गवर्नमेंट बुक भी ये छापती है कि आप परफेक्ट कंपटीशन पे बिलीव करो, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे तो वो वही कि आप भी मतलब हेल्दी कंपटीशन करो। हाँ, अगर नेगेटिव परफेक्ट करें तो मतलब देखो इधर हमने क्या देखा, हाँ 2 ग्राफ अलग अलग, एक इसमें नहीं। देखो पहले हमने क्या बोला कि टोटल रेवेन्यू आपका जब हमने प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा, फ्लक्चुएट करा, तो देखो पहले तो आपका मस्त ग्रोथ हो रहा है, बाद में क्या हो रहा डिक्लाइन। और जब आपका MR देखो ऐसा नेगेटिव चला गया ग्राफ में, आप देखो जब डिक्लाइन हो रहा है आपका और ये नेगेटिव आपका क्या हो गया, MR आपका मार्जिनल क्या हो गया, मार्जिन कुछ बची नहीं ना, सभी तो आपने दे दिया कस्टमर को। आपका पेन 5 रुपये का था, आप जो भी मार्जिन सपोज आपका 2.5 रुपये में कमा रहे हो आप, तो वैसे ही 5 से 4, 4 से 3, 3 से 3.5, 2 करके आई गए ना उतने पे, तो मार्जिन कमाई कहाँ आपने, तो मार्जिन आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीजन क्या हो गया चालू। मतलब जैसे आपका MR इक्वल टू 0 आपका TR डिक्रीजिंग होना चालू हो जाता है, ये समझ में आता है। ठीक है, लिखो इसमें पॉइंट, एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, TR increases, when MR is negative, ठीक है। देखो एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, MR पॉजिटिव है आपका, और तो क्या हो रहा है TR आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो MR पॉजिटिव है, इस पोजीशन में MR क्या है पॉजिटिव, TR क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। व्हेन MR इज 0, TR इज एट मैक्सिमम पॉइंट, देखो TR कहाँ पे है आपका
मैक्सिमम पॉइंट में है, और वो जब एम आर आपका नेगेटिव हो रहा तो टी आर भी क्या हो रहा आपका स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, तो इस वे में अपन ने क्या पढ़ा, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा। रेवेन्यू आपके दो टाइप के होते हैं, पहले 3 टाइप के होते हैं आपके, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ा आपने, AR वर्सेस MR, TR वर्सेस MR दोनों कंडीशन में। तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपको अगर इसी ईजी वे में पूरा इकोनॉमिक्स कवर करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।